कहानी की शुरुआत में एक लड़की वैन को ब्लाइंड डेट पर दिखाते हैं। लड़के की बदतमीजी करने पर वह उसके मुंह पर पानी फेंक कर जाती है। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं क्योंकि लड़के ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। वह उसे एक रूम में लेकर जाता है। तभी शो का मेन लीड कुछ लोगों से बचने के लिए उसी रूम में आ जाता है और वैन की हेल्प मांगने पर उसे बचा लेता है। लड़की को ड्रग्स दिया गया होता है तो दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। उठने पर वैन को हीरो नहीं मिलता, अपने हाथ में एक रिंग मिलती है। वह सोचती है कि क्या ये उसी की है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ के हॉस्पिटल बिल्स पे नहीं हुए हैं। वैन एक घर के बाहर आकर चिल्लाती है कि तुम्हारे कहने पर मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी तो तुमने बिल पे क्यों नहीं किए। यह है इसकी सौतेली बहन जो उसे हिट करके घर से बाहर निकाल देती है और वैन से वो रिंग भी ले लेती है जो उसे हीरो ने दी थी। वह अपना सामान लेकर बाहर आती है। हीरो उसे देखता है और उसके बेहोश होने पर उसे उठाकर अपने घर ले आता है। हीरो अभी शादी नहीं करना चाहता पर अपने ग्रैंडपा की लास्ट विश पूरी करने के लिए उसे उन्हीं की चूज की हुई लड़की से शादी करनी है। फोटो देखने पर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा ने वैन को ही चूज किया है क्योंकि हॉस्पिटल में नर्स वैन ही उसके ग्रैंडपा का ध्यान रखती थी। होश में आने पर वह पूछती है कि तुम कौन हो और मैरिज सर्टिफिकेट देखकर पूछती है कि हमारी शादी कब हुई। वह कहता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को फंसाया ताकि तुम अमीर फैमिली में शादी कर सको। वैन कहती है कि क्या तुम मिस्टर गू के ग्रैंडसन हो। हीरो कहता है कि जल्दी ही याद आ गया, मेरे ग्रैंडपा तो तुम्हारी बातों में आ गए पर मैं नहीं आऊंगा। मैंने ये शादी बस अपने ग्रैंडपा को खुश करने के लिए की है। वैन ये शादी रिजेक्ट करके जाती है। हीरो कहता है कि तुम्हारी माँ के मेडिकल बिल्स पे नहीं हुए हैं, कब तक उन्हें जिंदा रख पाओगी। वैन कहती है कि मेरी माँ को बचा लो, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। हीरो उसका मेडिकल चेकअप करवाता है और रिपोर्ट देखकर कहता है कि तुम तो बहुत खराब हो, पहले ही अमीर लोगों के साथ सो चुकी हो, पैसों के लिए तुम ये काम भी कर सकती हो। वैन मना करती है पर वह कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं हो, तुम बस यहाँ एक नौकर बनकर रहोगी। उसके जाने के बाद वह असिस्टेंट से पूछती है कि ये घर कब तक आएगा। वो 7 बजे बताता है। वैन सोचती है कि मैं अपने पार्ट टाइम जॉब्स 7 बजे तक ही कर सकती हूँ। उसे काम करते हुए देखकर हीरो उसे वहाँ से ले जाता है और पूछता है कि तुम्हें काम की परमिशन किसने दी। वैन कहती है कि काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से लाऊंगी। हीरो कहता है कि रिच लोगों के साथ ये सब करके ही तुम्हारा काम चलता है, क्या मेरे ग्रैंडपा को भी ऐसे ही फंसाया। वैन कहती है कि मैं केयर टेकर का काम करती हूँ। वह उस पर बिलीव नहीं करता और अपने ग्रैंडपा को देखकर उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हें वैन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और वैन से कहते हैं कि अगर चैंग ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना। चैंग कहता है कि टेंशन ना लो, मैं इसे परेशान नहीं करूंगा और उसे बाहर लाकर पैसे देकर कहता है कि तुम ऐसे काम करके मेरा स्टेटस खराब नहीं कर सकती। वैन उसके पैसे यूज करने से मना कर देती है। चैंग कहता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसा काम करते हुए देखा तो तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट स्टॉप करा दूंगा और कार्ड उसकी पॉकेट में डालकर चला जाता है। उसकी सौतेली बहन ये सब देख रही होती है और उससे कार्ड लेकर अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है। चैंग आकर दोनों लड़कियों को वहाँ से बाहर बुलाता है और वैन की सौतेली बहन के गले में अपनी रिंग देखकर उसे उस रात वाली लड़की समझ लेता है। वह भी नाटक कर देती है। चैंग सॉरी बोलकर कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्हें कितने पैसे चाहिए बता दो। वह नाटक करती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो मेरी फर्स्ट नाइट थी। चैंग कहता है कि तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वैन ये सब देखकर चली जाती है। घर आने पर जेन वैन को मेड की ड्रेस में देखकर पूछती है कि मेरी सिस्टर यहाँ क्या कर रही है। चैंग कहता है कि ये तो यहाँ पर सर्वेंट है। शिन उसे भी साथ में खाने के लिए कहती है बट वह मना करके जाती है। चैंग उससे शिन को सूप सर्व करवाता है। शिन गर्म सूप वैन के हाथ पर डाल देती है। चैंग फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर उसके हाथ पर मेडिसिन लगाता है। शिन नाटक करती है कि मेरे हाथ पर भी गिरा है। वैन कहती है कि इसको मेडिसिन लगा दो और चली जाती है। चैंग उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है पर वह आज वहीं रुकना चाहती है। थोड़ी देर बाद वह वैन को हिट करके कहती है कि तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो, क्या ये सब चैंग को फंसाने के लिए कर रही हो, वो मेरा है। वैन कहती है कि मुझे चैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे पुश कर देती है और चैंग के आने पर नाटक करती है कि मेरे लिए रूम क्लीन नहीं करना चाहती तो मना कर दो। वैन उसे चैंग के सामने हिट करके जाती है। चैंग वैन के पास आकर कहता है कि क्या तुम शिन से जेलस हो रही हो। वैन मना करके कहती है कि मेरा काम खत्म हो गया है। चैंग कहता है कि अब वाइफ की ड्यूटी निभाओ और उसके साथ जबरदस्ती करता है। मॉर्निंग में शिन वैन को 1 मिलियन देकर चैंग से दूर जाने के लिए कहती है। वैन चेक फाड़ कर कहती है कि मैं तो जाना चाहती हूँ बट वो मुझे जाने नहीं देगा।
शिन उसे पूल में धक्का देकर चली जाती है। उसे स्विमिंग आती है तो वह बच जाती है। थोड़ी देर बाद वान खाना बनाती रहती है। शिन उसे वीडियो कॉल करके उसकी माँ के पास बुलाती है। शिन ने उसका ऑक्सीजन हटा दिया था। वैन के वार्न करने पर शिन उसे मारने की कोशिश करती है, बट वैन कह देती है कि चली जाऊंगी, बट अभी नहीं। शिन कहती है कि अगर झूठ बोला तो अगली बार तुम्हारी माँ को जान से मार डालूंगी। डॉक्टर उसकी माँ को चेक करके आता है और कहता है कि सर्जरी में 1 मिलियन लगेंगे। उसकी माँ कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। वैन कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, मेरा हस्बैंड पे कर देगा। वे शॉक होकर पूछती है कि तुमने शादी कब की? तुमने मेरे लिए किसी बूढ़े आदमी से तो शादी नहीं कर ली। वैन कहती है कि वो बहुत हैंडसम है। वे उससे मिलने के लिए कहती हैं और आने पर चैंग पूछता है कि कहाँ गई थी। वैन बता देती है कि हॉस्पिटल में मॉम से मिलने गई थी। चैंग प्रिस्क्रिप्शन देखकर कहता है कि क्या सर्जरी के लिए तुम्हारे पास 1 मिलियन है? वैन कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? चैंग कहता है कि मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। वे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम हॉस्पिटल मेरी माँ से मिलने चल सकते हो। नेक्स्ट डे चैंग हॉस्पिटल आ जाता है। वैन रिक्वेस्ट करती है कि उसकी माँ के सामने उससे अच्छे से बिहेव करना। चैंग उसकी माँ के सामने बहुत अच्छा बनकर दिखाता है। वैन की माँ भी उससे मिलकर खुश हो जाती हैं और कहती है कि अगर सर्जरी के टाइम मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। वह बोल देता है। वैन बाहर आकर उसे थैंक यू बोलती है। चैंग कहता है कि अगर मेरी बातें मानोगी तो तुम्हें मैं सब कुछ दे सकता हूँ। शिन उसकी बातें सुन लेती है और अपनी माँ से शिकायत करती है। उसकी माँ उसे आइडिया देती है कि वैन की फोटोज पब्लिक कर दो। रात में वैन को 2 लोग उठाकर ले जाते हैं। उन्हें शिन ने भेजा है। वैन शिन को देखकर उससे हेल्प मांगती है, पर वो उसे हिट करके कहती है कि तुम्हारी फोटोज मैं लीक करके तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगी, और उन लोगों को उसे परेशान करने का ऑर्डर दे देती है। पर उसे बचाने तभी वहाँ चैंग आ जाता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। शिन देखकर गुस्सा करती है। चैंग हॉस्पिटल में होता है और उन 2 लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। वैन घबरा कर उठती है और कहती है कि शिन ने मुझे मारने भेजा था, मुझे उससे बदला लेना है। चैंग कहता है कि शिन ऐसा नहीं कर सकती। चैंग उसे रोकता है। वह कहती है कि मैं बस मरने ही वाली थी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चैंग उसे समझाता है कि शिन को कुछ मत करो, उन 2 लोगों से मैंने बदला ले लिया है। वह कहती है कि ये सब शिन नहीं कराया है। चैंग उससे प्रूफ मांगता है। वैन कहती है कि वो ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। चैंग अपने मैनेजर से सब पता करा लेता है कि वहाँ पर शिन नहीं थी। चैंग उसकी बातों को फिर से झूठ समझकर गुस्से में चला जाता है। वैन ने शिन की पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी, तो शिन की मॉम और उसके डैड आकर उसे डांटते हैं। वैन कहती है कि मैं शिन को छोड़ूंगी नहीं। शिन की मॉम उसे जबरदस्ती केस वापस लेने के लिए बोलती हैं। तभी चैंग आकर वैन को बेड पर लेटाता है। शिन की माँ कहती है कि तुमने रिच लड़कों को फंसाया, तुम भी अपनी माँ की तरह ही बेकार लेडी हो। वैन गुस्से में उसे हिट कर देती है। उनके हिट करने पर चैंग उन्हें रोक देता है। वे पूछती है कि तुम कौन हो। उसका हस्बैंड बताता है कि ये मिस्टर गू चैंग है। वह शॉक हो जाती है। वैन चैंग को थैंक यू बोलती है। वह कहता है कि तुम मेरी हो, मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तभी शिन का फोन आता है कि मुझे बचा लो। वह वैन से कहता है कि तुम्हें कहा था शिन को कुछ मत करना, तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट बंद करा दूंगा, कोई भी हॉस्पिटल उन्हें एडमिट नहीं करेगा। शिन चैंग को उसे पुलिस से छुड़वाने के लिए थैंक यू बोलकर कहती है कि मैंने वैन को हर्ट नहीं किया है। चैंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। शिन मना करके कहती है कि मुझे कहीं जाना है और अकेले चली जाती है। हॉस्पिटल में वैन को पता चलता है कि उसकी मॉम ने अपना हाथ काटकर सुसाइड करने की कोशिश की। खून ज्यादा बहने की वजह से उन्हें खून चाहिए। उनका ब्लड ग्रुप उसके हस्बैंड से मैच करता है। डैड का फोन ना लगने पर वह घर आती है और शिन की बातें सुन लेती है। उसने वैन की माँ को बताया कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को बेच दिया। ये सुनकर ही उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। उसकी माँ ने सारे ब्लड्स हॉस्पिटल से हटवा दिए हैं। उसके डैड बिजनेस ट्रिप पर हैं। अब उसकी माँ को कोई नहीं बचा सकता। वैन को कॉल आता है कि उसकी माँ मर चुकी है। वह रोने लगती है। शिन उसे देखकर गुस्सा करती है कि तुम हमारी बातें चुपचाप सुन रही थी। वैन टेबल से चाकू उठाकर शिन को हर्ट करने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। वह कहती है कि शिन, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। गार्ड वैन को हिट करता रहता है। तभी चैंग आकर उसे रोकता है। शिन चैंग को अपना हाथ दिखाकर कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। चैंग पूछता है कि क्या तुम शिन को मारना चाहती हो, और वैन के हाँ बोलने पर उसे और ज्यादा हर्ट करता है। उसके बेहोश होने पर वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और कुछ सोचकर बाहर आकर वैन की माँ की कंडीशन पूछता है। स्टाफ से बताती है कि उन्होंने आज सुबह सुसाइड कर ली। चैंग शॉक हो जाता है और शिन के बारे में इन्वेस्टिगेट कराता है। वैन अपनी मॉम की ग्रेव पर आकर कहती है कि मैं आपका बदला लूंगी, और चैंग के आने पर कहती है कि मेरी माँ तुमसे मिलना नहीं चाहती। चैंग कहता है कि मैं उनका सन इन लॉ हूँ। वैन उससे डाइवोर्स मांगती है। चैंग कहता है कि मैंने तुमसे शादी अपने ग्रैंडपा के कहने पर की थी, मैं कैसे तुम्हें डाइवोर्स दे सकता हूँ। उसके बाद वह उसकी मॉम के लिए प्रे करता है, पर वैन उसे करने नहीं देती और कहती है कि शिन ने मेरी माँ को मारा है और तुमने उसका साथ दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। चैंग कहता है कि तुम्हारी माँ ने सुसाइड की है। वैन कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना है
उसने मेरी माँ से कहा कि मैंने खुद को तुम्हें बेच दिया, इसलिए मेरी माँ ने सुसाइड की। चैंग कहता है कि शिन ऐसी लड़की नहीं है और वैन के हंसने पर वहाँ से चला जाता है। वैन अपनी माँ से कहती है कि मैं बदला लेकर रहूंगी और बेहोश हो जाती है। शिन चैंग को रिपोर्ट दिखाकर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ का कुछ करना पड़ेगा वरना ये बच्चा नाजायज कहलाएगा। चैंग कह देता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा पर अभी नहीं। चैंग के जाने के बाद पता चलता है कि ये दोनों का प्लान है चैंग से शादी करने का। बच्चे की वजह से उसे शिन से वेडिंग करनी पड़ेगी। वैन भी हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर उसे बेड रेस्ट की एडवाइस देती है पर वैन उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से उठकर चली जाती है। कल एक पार्टी है। मेड उसे रेडी होने के लिए कहती है पर वैन मना कर देती है और चैंग के फोर्स करने पर उसे रेडी होकर आना ही पड़ता है। चैंग उसे देखता रहता है और नीचे आने पर उसे अपने साथ ले जाता है। पार्टी में शिन चैंग की माँ को बताती है कि इस लड़की वैन ने आपके बेटे को फंसाया है। चैंग के पास कॉल आने पर वैन को पहले अंदर भेज देता है। चैंग की माँ उस पर ड्रिंक डालकर उसे बुरा भला कहती हैं और कहती हैं कि मेरे बेटे को शिन डिजर्व करती है तुम नहीं, और गार्ड्स बुलाकर उसे वहाँ पर मारना स्टार्ट कर देती हैं। शिन कहती है कि ऐसा मत करो वरना चैंग आप पर गुस्सा करेगा। वे कहती हैं कि इसे अभी मर जाना चाहिए। तभी चैंग आकर उन्हें रोकता है और वैन से कहता है कि तुमने इन्हें मना क्यों नहीं किया। वैन कहती है कि क्या ये लोग मुझे भागने देते। उसकी माँ कहती है कि शिन हमारी फैमिली को डिजर्व करती है, ये नहीं, ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। वैन सुनकर शॉक हो जाती है। चैंग कहता है कि वैन सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। शिन उसे रोकती है पर चैंग पूछता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी का मेरी माँ को कैसे पता चला। शिन कहती है कि उन्होंने सुन लिया था, मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं बताया। चैंग कहता है कि मेरे पेट पीछे ये गेम्स खेलना बंद कर दो। दोनों वापस जाते रहते हैं। वैन से चला नहीं जाता। चैंग उसके पास आता है। वैन कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम मुझे इस पार्टी में मेरी बेइज्जती कराने लाए थे ना। चैंग कहता है कि मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। तभी वैन बेहोश हो जाती है। चैंग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। वह बेहोशी में कहती है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तभी डॉक्टर आकर वैन को बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, अभी तुम्हें रेस्ट करना है, खुद पर जोर नहीं डालना। डॉक्टर के जाने के बाद चैंग कहता है कि मैंने तुम्हें 1 महीने पहले टच किया था और तुम 2 मंथ से प्रेग्नेंट हो, बताओ ये बच्चा किसका है। वैन कहती है कि मुझे नहीं पता और चैंग के पूछने पर बताती है कि मैं सिर्फ एक आदमी से मिली थी। चैंग के हर्ट करने पर वे उसे पुश करके कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। वे उसे खींचकर डॉक्टर के पास लेकर आता है और अबॉर्शन कराने के लिए कहता है। वैन मना करती है। चैंग पूछता है कि कौन है वो जिसे तुम इतना मिस कर रही हो कि उसका बच्चा भी खोना नहीं चाहती। वैन कहती है कि किसी का भी हो पर तुम्हारा नहीं है, मुझे डाइवोर्स दे दो। चैंग हंसकर उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि अगर डाइवोर्स चाहिए तो तुम मुझे 10 मिलियन पे करोगी। वैन कहती है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। चैंग पूछता है कि उस आदमी को वापस लाना चाहती हो या सिर्फ बच्चा रखना चाहती हो। वैन रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहती। चैंग डॉक्टर से कहता है कि इसके अबॉर्शन की अपॉइंटमेंट फिक्स करो और चला जाता है। वैन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हेल्प करो, मुझे ये बच्चा चाहिए। डॉक्टर बताती है कि तुम्हारा बच्चा भी खतरे में है, उसे बचाने के लिए बहुत महंगा ट्रीटमेंट करना होगा। वैन कहती है कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मैं कुछ भी काम करके पैसे कलेक्ट कर लूंगी। डॉक्टर उसे अच्छे से रेस्ट करने की एडवाइस देती हैं और बाहर आकर चैंग को सब बताकर कहती हैं कि उसे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, वो खुद कमा लेगी और अगर अबॉर्शन किया तो वैन कभी भी मां नहीं बन पाएगी। चैंग कहता है कि ठीक है रख लेगी, उसने कहा भी है कि सारा खर्चा खुद उठा लेगी और घर पर फोन करके वैन का सामान बाहर फेंकवा देता है। घर आने पर मेड उसे बताती है कि मिस्टर चैंग ने तुम्हें दोबारा इस घर में एंट्री लेने से मना कर दिया है। वैन कहती है कि मुझे जाने देने के लिए मुझे उसे थैंक यू बोलना पड़ेगा। शिन उसके सामान को हिट करके कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वैन कहती है कि एटलीस्ट मैं चैंग की वाइफ हूँ, तुम क्या हो। शिन उसकी माँ को बुरा कहती है तो वैन को गुस्सा आ जाता है। चैंग आकर वैन पर ही गुस्सा करता है और सामान उठाकर जाने के लिए कहता है। वैन कहती है कि ऐसी जगह पर मैं रहना भी नहीं चाहती और तुमसे नफरत करती हूँ। शिन चैंग को अंदर ले जाती है। वैन अपना सामान उठाकर कहती है कि कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है। चैंग अंदर बैठकर परेशान होता रहता है और बाहर आकर वैन को जाते हुए देखता है। शिन ये सब देखकर सोचती है कि चैंग इसे जाने नहीं देना चाहता, मुझे डर है कि ये मुझसे बच्चे के लिए भी शादी नहीं करेगा। वह डॉक्टर के पास अकेले ही आ जाती है। ये बच्चा चैंग का नहीं है। वह रिपोर्ट लाकर चैंग को दिखाती है कि हमारा बच्चा हेल्दी है। शिन के वॉशरूम जाने पर चैंग रिपोर्ट की फोटो क्लिक करके उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कराता है। वैन अपने सीनियर को मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसकी ज्वेलरी डिजाइन कंपनी है और वैन वहाँ पर डिजाइनर का काम करके पैसे अर्न करना चाहती है। वह हाँ कर देता है। चैंग को भी पता चल जाता है कि वैन ने कंपनी ज्वाइन कर ली है। उसने वैन की हर एक्टिविटी पर नजर रखी हुई है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि ये मेरी वाइफ है, इसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना है। असिस्टेंट सुनकर खुश होता है कि उसे अपनी वाइफ की अभी भी फिक्र है। चैंग शिन की इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है।
शिन ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है तो उन्हें कुछ भी गड़बड़ पता नहीं चलती। चैंग सोचता है कि मेरे दिल में शिन के लिए कोई भी फीलिंग क्यों नहीं है। वैन का फ्रेंड यान उसे ज्वेलरी डिजाइन कराएगा पर पब्लिक में उसका नाम रिवील नहीं कर सकता क्योंकि पहले इसी कंपनी से उसका नाम किसी और के साथ जोड़कर उसकी रेपुटेशन एज अ डिजाइनर खराब हो चुकी है। वो कहता है कि मैं सैलरी और प्रॉफिट सब कुछ दूंगा पर तुम्हारा नाम नहीं होगा। वैन इस बात के लिए भी एग्री हो जाती है। यान कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पहला वाला केस इन्वेस्टिगेट करा लूंगा, तुम्हें बेकसूर साबित करके रहूंगा और उसे आज शाम ज्वेलरी ऑक्शन में साथ चलने के लिए इन्वाइट करता है। चैंग को पता चलता है कि वैन ऑक्शन में आ रही है। चैंग भी जाने के लिए कहता है। शिन कार्ड देखकर साथ चलने की जिद करती है। चैंग उसे भी साथ ले जाता है। शिन वैन को देखकर सोचती है कि यहाँ कैसे आ गई और वैन सोचती है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। शायद शिन के लिए ज्वेलरी खरीदने आया होगा। चैंग वैन से कहता है कि क्या ये तुम्हारा नया शिकार है। यान बताता है कि मिस वैन हमारी कंपनी की डिजाइनर हैं। आज की सारी ज्वेलरी इन्होंने ही डिजाइन की है। शिन कहती है कि इससे ज्वेलरी डिजाइन कराई है तो अच्छी नहीं होंगी। यान कहता है कि र्यूमर्स फैलाने के लिए मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। शिन कहती है कि इसे रखने से पहले इसके बारे में तो पता कर लेते। यान कहता है कि पहले वैन को फंसाया गया था, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं करा रहा हूँ। शिन सोचती है कि ये मैटर तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। वैन उसे वहाँ से ले जाती है। चैंग गुस्से में उसे देखता है। थोड़ी देर बाद यान वॉशरूम चला जाता है। वैन किसी आदमी को देखकर सोचती है कि आज का दिन ही खराब है। उठकर जाने पर वैन में उसे साइड में लाकर कहता है कि क्या बिना रिच लड़कों के नहीं रह सकती। फ्लैशबैक सीन्स पता चलता है कि ये वैन का एक्स बॉयफ्रेंड यू चैन था जो पहले वैन के बारे में र्यूमर्स फैले थे। उसी की वजह से यू चैन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। वह कहता है कि अब की बार यान को फंसाया है क्या, जितना वो दे रहा है मैं तुम उससे डबल दे दूंगा। वैन उसे हिट कर देती है। यू चैन उससे बदतमीजी करता है। तभी चैंग वहाँ आ जाता है और गुस्से में यू चैन को वहाँ से भगा देता है। चैंग कहता है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, एक साथ 3 को फंसाया हुआ है, मुझे थोड़ा सा और खुश कर दो, क्या पता मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं, तुम्हें उन दोनों पर टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वैन उसे हिट करने वाली होती है पर चैंग उसे रोक देता है। वह कहती है कि तुम अब मेरे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। चैंग कहता है कि अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। वह कहती है कि तुमने मुझे घर से निकाल तो दिया है, मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो डाइवोर्स दे दो। चैंग कहता है कि डाइवोर्स दे दूंगा, पैसे दे दो। वैन कहती है कि तुम मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हो। वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अपनी मर्जी से मेरी लाइफ में आओगी और अपनी मर्जी से चली जाओगी। वैन पूछती है कि बताओ फिर मुझे क्या करना होगा। वह कहता है कि अबॉर्शन करा लो और उसके मना करने पर कहता है कि फिर इस ऑक्शन को छोड़ दो। वैन कहती है कि जिद मत करो, तुम्हें 10 मिलियन देने के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा। चैंग कहता है कि देखता हूँ तुम कितना कमाओगी। वैन उसे अपने साथ अंदर ऑक्शन में ले आती है। ऑक्शन में डिजाइनर का नाम नहीं बताया जाता पर वैन की डिजाइन की हुई ज्वेलरी की वैल्यू मिलियंस में है। चैंग हाईएस्ट बिड 12 मिलियन लगा देता है। वैन शॉक होकर उसे देखती है। ये ज्वेलरी मिल जाती है चैंग को। शिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कंपनी का रूल है कि डिजाइनर को अपने डिजाइनर की डिटेल्स वीआईपी कस्टमर को खुद से देनी है। वैन कहती है कि यहाँ तो मुझे टॉर्चर मत करो। चैंग कहता है कि ये तुम पर अच्छी लगेगी, मुझे देखना है। वैन कहती है कि अपने पार्टनर शिन को पहना लो, मैं सिर्फ एक डिजाइनर हूँ। चैंग कहता है कि वो तो चली गई, अब तो तुम्हें ही मेरे साथ रहना होगा। सोच लो एक ही रात में तुम्हें 12 मिलियन मिल जाएंगे। वैन उसे पुश कर देती है। चैंग कहता है कि तुम अभी भी मेरी हो। वैन कहती है कि जाकर शिन को ढूंढो, वो तुम्हारे साथ खुश होगी और चली जाती है। चैंग उसके पीछे जाता है। रास्ते में उसे यू चैन मिल जाता है और उसे अपने साथ रात बिताने के लिए कहता है पर वैन उसे दूर रहने के लिए बोलकर चली जाती है। घर आने पर चैंग शिन को इग्नोर करता है तो वैन न्यूज फैला देती है कि यान कंपनी की ज्वेलरी डिजाइनर वैन है। वैन ऑक्शन से 4 मिलियन कमा लेती है। यान पूछता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड यू चैन के बारे में तुम्हें जानता हूँ पर ये चैंग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। वैन बता देती है कि हमने शादी की थी पर अब डाइवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, मुझे उसे कुछ पैसे वापस करने हैं। वो पूछता है कि कितने पैसे। वैन बता देती है कि 10 मिलियन। फिर वो मुझे डाइवोर्स दे देगा पर मुझे ये नहीं पता कि मैं कब तक 10 मिलियन कलेक्ट कर पाऊंगी। यान सॉरी बोलकर कहता है कि अगर मैं अब्रॉड ना गया होता तो तुम्हें ये सब फेस ना करना पड़ता। असिस्टेंट आकर बताता है कि डिजाइनर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर आ गई है, किसी ने इसकी हिस्ट्री इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। वैन यान को सॉरी बोल दिया है। यान कहता है कि टेंशन ना लो, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा। कंपनी का स्टाफ वैन के बारे में गलत बातें करता है। यान आकर सबको डांटता है और वैन से कहता है कि कोई न्यूज इंटरनेट से हटाने की कोशिश कर रहा है। वैन पूछती है कि वो कौन है। यान बताता है कि सिर्फ चैंग ही मीडिया को चुप कर सकता है। वैन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मुझे बर्बाद करना चाहता है। यान कहता है कि ऐसा मुझे नहीं लगता, जब से तुम यहाँ काम कर रही हो एक ब्लैक कार तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर है, देखना चाहोगी क्या। वैन जाते हुए गिरने का नाटक करती है। तभी ब्लैक कार से चैंग उसके पास आ जाता है। वैन पूछती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो और र्यूमर्स हटाने में भी हेल्प की।
चैंग कहता है कि बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम्हें बुरा लगता। वे कहती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है। वे कहता है कि अगर ये बच्चा मेरा हुआ तो। वैन उसे 5 मिलियन देती है। वे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में मुझसे डाइवोर्स चाहिए। वैन कहती है कि तुम तो शिन से शादी करना चाहते हो ना, हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। वे कहता है कि 10 मिलियन चाहिए, 5 नहीं। वैन कहती है कि 5 दे चुकी हूँ, बाकी 5 भी जल्दी वापस कर दूंगी और मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहना। चैंग उसे जाने नहीं देता और कहता है कि ये बच्चा मेरा हो सकता है, वापस घर चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। वैन उसका ऑफर रिजेक्ट करके चली जाती है। चैंग हंसते हुए कहता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। घर पर शिन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ दिखाते हैं। उसके डैड हॉस्पिटल के ओनर हैं। उसका बॉयफ्रेंड शिन को बताता है कि वैन प्रेग्नेंट है। शिन अपने बॉयफ्रेंड से उसके बच्चे को हर्ट करने के लिए कहती है। वैन हॉस्पिटल में अपने लेडी डॉक्टर को ना देखकर घर जाती है। डॉक्टर और नर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। होश में आने पर उसे पता चलता है कि उसका अबॉर्शन हो चुका है। वैन रोते हुए पूछती है कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था। नर्स वहाँ से चली जाती है। वैन रोती रहती है और शिन के आने पर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिन कहती है कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है तो तुम्हारा ध्यान रखने आई थी। वैन कहती है कि ये सब तुम्ही ने कराया है ना। शिन बताती है कि तुम्हारा बच्चा चैंग का ही था, पर गो फैमिली का हेयर बस मेरा बेबी होगा। जितनी जल्दी हो सके चैंग से डाइवोर्स ले लो और उसे पुश करके चली जाती है। चैंग टेस्ट के थ्रू पता लगा लेता है कि वैन का बच्चा उसी का है। वह खुश होकर वैन के पास आता है और उसे चुपचाप देखकर पूछता है कि क्या हुआ। वैन कहती है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चैंग बेड पर अबॉर्शन का नोटिस देखकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वैन कहती है कि तो तुम बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे भी साथ में मार डाल दे। चैंग कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, ये बच्चा मुझे चाहिए था। वैन उसे हिट करके उसे डाइवोर्स मांगती है। चैंग कहता है कि बकवास मत करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, हम बेबी दोबारा प्लान कर लेंगे, तुम सिर्फ मेरी हो। वैन उसे बाहर निकाल देती है। वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ मेरी वाइफ यहाँ अबॉर्शन कराने के लिए आई थी क्या। असिस्टेंट कहता है कि वो तो अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखती थी। चैंग कहता है कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि पता लगाओ क्या हुआ, और रोने लगता है। वैन को पता चलता है कि उसके पेट में कैंसर है। वैन कहती है कि मैं चेकअप कराती रहती थी, पहले तो नहीं था। डॉक्टर कहती है कि शायद ये प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। वैन की माँ को भी कैंसर था। घर आने पर चैंग उसे उसी के साथ पूरी लाइफ रहने के लिए कहता है, पर वैन उससे डाइवोर्स चाहती है। चैंग मना करके चला जाता है। वैन के पास बस 1 साल बचा है और इस बारे में वो चैंग को नहीं बताना चाहती। उसके मुंह से खून भी आता है। शिन आकर कहती है कि बच्चा भी नहीं रहा, फिर भी बेशर्म बनकर यहाँ रहने आ गई। वैन कहती है कि मैं चैंग की वाइफ हूँ। शिन कहती है कि चैंग के बच्चे की माँ मैं हूँ। शिन को देखकर चैंग वैन से फ्रूट कट करके लाने के लिए कहता है। वैन गुस्से में चली जाती है। शिन चैंग से कहती है कि उसका मिसकैरेज हुआ है, उस पर गुस्सा मत करो। चैंग पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। वह बोल देती है कि तुम्हारे असिस्टेंट ने बताया था। वैन कहती है कि मेरे नहीं, अपने बच्चे की फिक्र करो, और फ्रूट्स लाकर खा लेती है। चैंग कहता है कि क्या मैंने तुम्हें खाने के लिए कहा, और उसके जाने पर कहता है कि क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, मुझे तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वैन के जाने पर वह उसे फिर से रोक लेता है और कहता है कि अगर मेरे अलावा तुम्हें कोई परेशान करने की सोचेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये सुनकर शिन घर जाने के लिए कहती है। चैंग असिस्टेंट से उसे घर ड्रॉप करा देता है। वैन कहती है कि मेरे बच्चे को नहीं, तुम्हें मर जाना चाहिए। चैंग पूछता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। उसके हाँ बोलने पर वह फिर से उस पर गुस्सा करता है। वैन हंसती है, तभी उसके मुंह से खून आ जाता है। चैंग कहता है कि क्या मेरे सामने बेचारी बनने का नाटक कर रही हो, और चला जाता है। असिस्टेंट चैंग को बताता है कि किसी ने जबरदस्ती वैन का अबॉर्शन किया है, और शिन के एक्स बॉयफ्रेंड की फोटोज भी चैंग को दिखाता है। चैंग दोनों पर नजर रखने के लिए कहता है। शिन अपनी माँ से कहती है कि चैंग को मुझ पर शक हो गया है, अब मैं क्या करूँ। वे कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा है। डॉक्टर वैन से कहती है कि सर्जरी करा लो तो तुम्हारे बच्चे के चांसेस हैं। वैन कहती है कि मेरी माँ चली गई, मेरा बच्चा चला गया, अब मैं किसके लिए जीऊँ। डॉक्टर कहती है कि चैंग तुम्हारी केयर करता है, बस शो नहीं करता, वो तुम्हारे मिसकैरेज की इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। वैन कहती है कि ये सब शिन ने किया है, पर चैंग इस बात को नहीं मानेगा। डॉक्टर उसे खुद की लाइफ जीने के लिए, ठीक होने के लिए कहती हैं। चैंग आकर उसे सूप पिलाता है, पर वह नहीं पीती। वह कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाया। वैंग उसे हक कर लेती है। डॉक्टर के जाने के बाद वैन उसे बताती है कि शिन ने ही सब कुछ किया है। वह कहता है कि मैं पता लगा लूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। असिस्टेंट के थ्रू चैंग को पता चल जाता है कि वैन का बच्चा शिन नहीं मरवाया है। तभी चैंग को पता चलता है कि उसकी माँ घर गई है। वह घर आकर वैन पर गुस्सा करती है कि अब बच्चा नहीं रहा तो मेरे बेटे को डाइवोर्स दे दो। वैन कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ, पर आपका बेटा मुझे जाने नहीं दे रहा। उसकी स्टेप माँ उसे बुरा भला बोलती रहती हैं। वैन ने चैंग को कॉल करके सब सुना दिया। ये पता चलने पर वह उसे हिट करती हैं। चैंग आकर गुस्सा करता है कि तुमने इसे हाथ कैसे लगाया,
और गार्ड्स को बोलकर अपनी सौतेली माँ को बाहर निकलवा देता है। चैंग कहता है कि तुमने मुझे इन्फॉर्म करके अच्छा किया, आगे भी ऐसा ही करना। वैन कहती है कि तुम्हारी फैमिली भी चाहती है कि तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। चैंग कहता है कि मैं नहीं चाहता, मुझे मेरी लाइफ में बस तुम चाहिए। वैन पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। चैंग हाँ बोल देता है। तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके शिन की इन्फॉर्मेशन देता है। शिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। चैंग आकर उसे देख लेता है। वह नाटक करती है कि इसने मुझे मेडिसिन दी, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। वह कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो। चैंग दोनों को पास बुलाकर पूछता है कि क्या वैन के अबॉर्शन में तुम दोनों का हाथ है, और लड़के के ना बताने पर उसे टॉर्चर करके उससे सब सच बुलवा लेता है। वह बोल देता है कि मैंने वैन का अबॉर्शन शिन के कहने पर कराया। चैंग उसे हिट करके रूम से बाहर फेंकवा देता है। उसके बाद वह शिन को डांटता है और उसकी मॉम को भी वहीं पर बुला लेता है। चैंग दोनों से कहता है कि लास्ट चांस दे रहा हूँ, सब कुछ सच बता दो। उसकी माँ कह देती है कि सब कुछ मैंने किया, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। चैंग उसकी माँ को म्यांमार कंट्री के नाइट मार्केट में भिजवा देता है। उसके बाद चैंग शिन को हॉस्पिटल लाकर पूछता है कि क्या ये बच्चा मेरा है, और उसके हाँ बोलने पर कहता है कि मुझे नहीं लगता। वे उसका डीएनए टेस्ट कराता है। वैन के मुंह से फिर से खून देखकर चैंग कहता है कि मेडिसिन भी चल रही है, फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रही हो। वे उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर वैन मना कर देती है। उसके जाने पर चैंग उसे बताता है कि मैंने शिन से बदला ले लिया है। वैन कहती है कि तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उसे लाइक करते हो, और चली जाती है। चैंग मन में कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। रिपोर्ट से पता चल जाता है कि शिन का बच्चा चैंग का नहीं है। चैंग कहता है कि उस रात अगर वो लड़की शिन नहीं तो कौन थी। उसके बाद दोनों को ग्रैंडपा के पास दिखाते हैं। वे कहते हैं कि तुम दोनों की शादी को 6 मंथ हो गए हैं, अब मुझे ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। वैन थोड़ा टाइम मांगती है। वे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हें परेशान करता है। वैन मना कर देती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर ये तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करे तो उसे डाइवोर्स दे देना, और ये लो पैसे, एक अच्छी लाइफ जीना। वैन मन में सोचती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। यान को देखकर चैंग पूछता है कि क्या तुम मेरी फैमिली से मिलने आए हो। वे कहता है कि मैं यहाँ अपनी फ्रेंड वैन के लिए आया हूँ, जो हमारी कंपनी की चीफ डिजाइनर है। और वैन से कहता है कि एक वीआईपी कस्टमर अपनी शादी के लिए तुमसे ज्वेलरी डिजाइन कराना चाहता है। वह काम के लिए हाँ बोल देती है, पर चैंग कहता है कि मेरी वाइफ को रेस्ट की जरूरत है। दोनों के आर्गुमेंट में वैन चैंग से कहती है कि चुप रहो, आज ग्रैंडपा का बर्थडे है। और यान से कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी। चैंग उसे अपने साथ ले जाता है और सारे गेस्ट के सामने वैन को अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करता है। वैन पूछती है कि तुमने सबको मेरी आइडेंटिटी क्यों बताई। चैंग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए बता दिया। वैन वॉशरूम जाकर फेस वॉश करते हुए कहती है कि मेरी और चैंग की दुनिया बिल्कुल अलग है। यू चान आकर उसे परेशान करता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। वैन के चिल्लाने पर चैंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यू चान झूठ बोलता है कि यही मेरे पास आई थी। चैंग उसे हिट करके गार्ड्स को बोलकर उसे साउथ अफ्रीका भिजवा देता है और कहता है कि कभी वापस मत आना। वैन उसे थैंक यू बोलती है। वह कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और उसे हक कर लेता है। वैन सोचती है कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए, पर मेरे पास टाइम भी नहीं बचा है। पर चैंग से कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। चैंग पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती। वैन कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे पुश करके चली जाती है। बाहर आने पर उसकी तबीयत खराब होती है। यान उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, बट वह मना कर देती है और उसे बता देती है कि उसे स्टमक कैंसर है जो अब ठीक नहीं हो सकता। अपने लास्ट टाइम में मैं कुछ अच्छे डिजाइन क्रिएट करना चाहती हूँ। चैंग आकर वैन को वहाँ से ले जाता है। रात में चैंग कहता है कि अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, मैं तुम्हें अब परेशान भी नहीं करूंगा, क्या हम फिर से बेबी प्लान करें। वैन कहती है कि मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। चैंग रीजन पूछता है और वैन के ना बताने पर उसे फोर्स करता है। वैन कहती है कि क्या तुम इसे प्यार कहते हो। तभी उसके मुंह से फिर से खून आता है। चैंग कहता है कि मुझे तुम्हारी बीमारी सीरियस लग रही है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, पर वैन मना कर देती है। मॉर्निंग में यान उसके घर आता है। चैंग उसे अंदर जाने नहीं देता, पर यान जबरदस्ती कहता है कि मैं वैन से मिले बिना नहीं जाऊंगा। वैन आकर कहती है कि ये मेरा गेस्ट है और उसे अंदर ले आती है। चैंग भी उन्हीं के पास आकर बैठ जाता है। यान धीरे से बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो, और चला जाता है। चैंग कहता है कि यान को इस तरह मत देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैन कहती है कि वो बस मेरा बॉस है। चैंग कहता है कि मेरे साथ काम कर लो, मैं उससे बेटर हूँ। वैन कहती है कि तुम्हारी कंपनी ज्वेलरी डिजाइन नहीं करती। चैंग कहता है कि मैं नई कंपनी खोल लूंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। वैन कहती है कि कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद शिन चैंग से मिलने आती है और कहती है कि मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। चैंग उससे उस रात के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम ही थी। वह फिर से हाँ बोल देती है और पास्ट को भूलकर उसे सब कुछ फिर से स्टार्ट करने के लिए कहती है। चैंग उसे ज्यादा टॉर्चर नहीं करता क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। तभी वैन की तबीयत खराब हो जाती है।
शिन सोचती है कि इसकी माँ को भी ऐसे ही होता था, क्या इसे भी कैंसर है। वैन बेहोश हो जाती है। चैंग उसे रूम में लाता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर डॉक्टर को कॉल करने जाता है। शिन कहती है कि ये ठीक है, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो। चैंग उसके साथ चला जाता है। वैन यान को कॉल करके उसे पिक करने के लिए घर पर बुला लेती है और चैंग को एक नोट पे लिखती है। घर आकर चैंग वैन को हर जगह ढूंढता है बट वह नहीं मिलती। तभी उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि होटल की वीडियो मिल गई है, आपके साथ उस रात रूम में शिन नहीं वैन थी। चैंग को नोट मिलता है कि मैं जा चुकी हूँ, मुझे ढूंढना मत। चैंग को खुद पर गुस्सा आता है। वह सबको वैन को ढूंढने का काम देता है। वैन हॉस्पिटल में होती है और अभी भी ज्वेलरी डिजाइन करने के लिए कहती है। यान मना कर देता है और रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। चैंग उसे कॉल करके वैन के बारे में पूछता है कि अगर नहीं बताया तो तुम्हारी कंपनी को फंड देना बंद कर दूंगा। वैन उससे प्रॉब्लम पूछती है पर वैन उसे कुछ नहीं बताता। नेक्स्ट डे यान हॉस्पिटल नहीं आता, एक लेडी को भेज देता है। वैन उसके न आने का रीजन पूछती है। वह वैन को सब कुछ बताती है कि अचानक कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ये सब मिस्टर चैंग की वजह से हुआ है। वैन ये सब सुनकर गुस्से में कंपनी आ जाती है और यान के बारे में पूछती है, पर स्टाफ उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो चैंग की वाइफ है। स्टाफ कहती है कि तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं, कंपनी डूबने से हमारी जॉब भी चली जाएगी। वैन सॉरी बोलकर चली जाती है और चैंग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। चैंग आकर कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वैन कह देती है कि छोटी सी सर्जरी हुई है। चैंग उसे वापस घर चलने के लिए कहता है। वैन कहती है कि यान को परेशान मत करो। चैंग कहता है कि अगर तुम ना जाती तो मैं ये सब नहीं करता। उसकी तबीयत खराब होने पर चैंग उसे घर लाकर डॉक्टर से चेक कराता है। डॉक्टर चैंग को बता देता है कि वैन कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और इसके पास टाइम भी कम बचा है और उसका ध्यान रखने के लिए बोलकर चली जाती है। चैंग उसका हाथ पकड़ कर रोने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वैन होश में आकर कहती है कि यान को जाने दो। वह हाँ बोल देता है और कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वैन कहती है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। चैंग कहता है कि मैं तुम्हें वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को दिखाऊंगा, तुम्हें ठीक करके रहूंगा। वैन कहती है कि मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो और 10 मिलियन देकर उससे डाइवोर्स मांगती है। वह कहता है कि तुम्हें अभी भी डाइवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैंग उसे हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद चैंग उसे वही रिंग देता है जो शिन ने उससे छीन ली थी। वैन को भी याद आ जाता है कि उस रात वो चैंग से ही मिली थी। वैन रोते हुए उसे हक कर लेती है कि इतनी देर क्यों की बताने में, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, अब देर हो चुकी है। चैंग कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। वैन उसे किस कर लेती है। उसके बाद दोनों को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वो सर्जरी के लिए जा रही है। चैंग उसे टेंशन ना लेने के लिए बोलकर भेज देता है और बाहर बैठकर वेट करता रहता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वैन नहीं बच सकती। अगर वो पहले ट्रीटमेंट करा लेती तो बच जाती। वैन कहती है कि डॉक्टर को ब्लेम मत करो, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और चैंग के हाँ बोलने पर खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रूम में उसकी तबीयत खराब होने लगती है। चैंग डॉक्टर को बुलाकर लाता है। वैन कहती है कि मेरे जाने के बाद लाइफ में खुश रहना। वो कहता है कि तुम्हारे बिना कैसे खुश रह पाऊंगा। वैन उससे नेक्स्ट लाइफ में मिलने के लिए बोलकर आंखें बंद कर लेती है।